अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में ना हमने लेयर्स को मुकम्मल तौर पर समझना है, इसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक, आपने एडोब फोटोशॉप में किसी भी तस्वीर को लेकर आना हो तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक करते हैं और जिस तस्वीर को हमने सिलेक्ट करना उस तस्वीर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो तस्वीर आ जाएगी। बट अगर हमें मल्टीपल पिक्स को एडोब फोटोशॉप में लेकर आना तो उसका ये तरीका है, आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें। इन पिक्स को आपने लेकर आना हो उन तमाम पिक्स को सिलेक्ट कीजिए। इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके एंड फोटोशॉप को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरीके से टिक पे क्लिक करते जाएं, एंटर प्रेस करें, अगली पिक्स आती जाएंगी, सारी तस्वीरें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो तस्वीर इधर सबसे ऊपर होती है वो तस्वीर इधर सबसे आगे नज़र आ रही होती है, जो इधर नीचे पड़ी होती है वो इसमें पीछे नज़र आ रही होती है। मान लो अगर इस तस्वीर को लेफ्ट क्लिक करके मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो देखो ये उसके पीछे चली गई है। और इसको ये जो लेयर्स आ रही हैं हमारे पास, इसको रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें इसके नाम के ऊपर और अब आप कोई भी नाम देना चाहें तो वो आप इसको नाम दे सकते हैं। जो चीज़ें लेयर्स में विजिबल होती हैं सिर्फ वही चीज़ें आपके आर्ट बोर्ड पर शो हो रही होती हैं। तो ये साथ एक आई का बटन है, इसका यूज़ ये होता है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर तस्वीर हाइड हो जाती है। अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पिक्स को हाइड करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करके आप इस तरीके से मूव करें तो वो मल्टीपल पिक्स हाइड होती जाएंगी। और अगर आप अल्ट को दबा के किसी एक आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही विजिबल रहेगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। अगर आपने किसी लेयर को डिलीट करना हो, एक तो है हाइड में क्या है, ये लेयर यहाँ पर पड़ी है, यानी मैं सिंपल अनहाइड करूँ तो ये वापस आ जाएगी। डिलीट करना चाहता हूँ तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ डिलीट पर प्रेस करें, यस कर दें तो ये लेयर डिलीट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप वैसे भी डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब इसके नीचे वो जो तस्वीर है वो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं 100% से, मैंने इसकी ओपेसिटी को मान लो कर दिया 45%, तो क्या हो रहा है वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, यानी उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो भी हमें विजिबल हो रही है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले आपने उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मुझे इसके ऊपर वो अप्लाई करनी है, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जब ये सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी पे मैं क्लिक करूंगा, तब मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर आप जीरो लेयर को सिलेक्ट करके 0 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी, और 1 प्रेस करेंगे तो उसकी ओपेसिटी 10%, 20, 30, इस तरीके से आप इसको खुद से भी सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई लेयर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर आ गई है, लेकिन ये जो न्यू लेयर आई है ये भी ट्रांसपेरेंट है। मैं चाहता हूँ इस लेयर के ऊपर फिल कलर आए, यह वो है अल्ट प्लस बैक स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कलर आए जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करें तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो विजिबल हो जाएगा। अभी इसकी ओपेसिटी 100% है, तभी इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं, मान लो मैंने 50% किया तो देखिए नीचे वाला बैकग्राउंड भी नज़र आ गया। तो आप इस तरीके से कलर्स को ऐड करके फिल्टर्स भी बना सकते हैं तरह तरह के। तो फिल्टर से मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे पास इस लेयर के अपने पास भी कुछ फिल्टर होते हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे नॉर्मल है, बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ग्रुप्स निकल आते हैं। तो अगर आप इन पे मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इस एक तस्वीर को विजिबल रखता हूँ और एक इसको विजिबल रखता हूँ ताकि आपको वो सही नज़र आए। यहाँ पे मैंने मूव किया डार्कन के ऊपर तो ये वाला शेड बन गया, मल्टीप्लाई के ऊपर तो ये वाली ट्रांसपेरेंसी ऐसे बन गई, लीनियर बर्न के ऊपर ऐसे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं उस एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर जिस कलर को आपने ऊपर वाली लेयर में लगाया होगा। हम बात करते हैं थे और उसमें आपने एक एलिमेंट प्लेस किया और अब आप चाहते हो उस एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव ना कर पाऊँ, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट वाली लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप लॉक कर दें। लॉक कर देंगे ना, फिर आप उस लेयर को मूव नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इसका नाम है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट के अंदर ये होता है, अगर सिलेक्ट ऑन होगा तो इससे ये होगा कि जहाँ पर आपका माउस होगा ना, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मूव कर सकते हो। तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, अभी मैं ऊपर है तो मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ऑफ कर दिया। इस ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर देते हैं तो जोन सी लेयर सिलेक्टेड होगी सिर्फ वही मूव होगी, चाहे आपका माउस पॉइंटर जिधर मर्जी है। तो अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली सिलेक्शन बनाना चाहते हैं ना कि जिसके इसी एक को ही मुझे मूव करना है, बाकी किसी को मूव नहीं करना, तो फिर आप ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर दें तो जो लेयर सिलेक्टेड होगी सिर्फ वही मूव होगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको पहले लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसको मूव कर पाऊंगा अगर ऑटो सिलेक्ट ऑफ होगा। लेकिन अगर ऑटो सिलेक्ट ऑन होगा तो फिर हमारी मर्जी, हम जिधर पॉइंटर को लेकर जाएंगे वही लेयर मूव होने लग जाएगी। तो अगर आपने सिलेक्शन बनानी हो ना एक से ज़्यादा की, जैसे मैं अभी इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ, दूसरे की सिलेक्शन बनाता हूँ तो पहले वाला डी सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करके आप एक से ज़्यादा की सिलेक्शन भी बना सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक पूरे ग्रुप की सिलेक्शन बनाना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं पहली लेयर पे क्लिक करूं और आखिरी पे क्लिक करूं, दरमियान में जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएं, तो आप क्या करें, पहली लेयर को सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस कर दें और लास्ट वाली लेयर को क्लिक करें, दरमियान में जितनी भी होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल ये एक डिज़ाइन है, लेकिन अभी हमें पता है कि ये जो डिज़ाइन बन रहा है ये 3 तस्वीरों से बन रहा है। एक मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों लेयर्स जो सेपरेट है मिलकर एक लेयर बन जाए। इसके लिए आप सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई से आपको फायदा ये होगा कि वो जो इंडिविजुअल लेयर्स थी ना वो अब मिलकर एक तस्वीर बन जाएगी। अब आप सिंपल उस तस्वीर को सेव करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे क्विक एक्सपोर्ट एज PNG इस पे क्लिक करके आप उसको तस्वीर में सेव कर लें, ठीक। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तस्वीर का ना बैकग्राउंड रिमूव करूँ थ्रू ब्रश, और ये एक बटन है नीचे मास्किंग का, इसको दबाओ। अब ये देखो इस तस्वीर का एक मास्क बन गया। अगर तो मास्क है वाइट कलर का तो इसका ये मतलब है जो वो तस्वीर है ना वो फुल्ली विजिबल है, तस्वीर फुल नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रश टूल को लो और ये ब्लैक कलर के ज़रिए पेंट करो तो इधर इसमें ब्लैक कलर का ये मतलब होता है कि तस्वीर के पिक्सल डिलीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो रहा है। मास्किंग के अंदर ब्लैक कलर का मतलब ये होता है कि पिक्सल रिमूव होना, तस्वीर के पिक्सल्स का डिलीट होना। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा मास्किंग का? मास्किंग में जो आपकी ओरिजिनल तस्वीर है ना वो वैसे की वैसे ही रहती है, ये सिर्फ उसके ऊपर एक मास्क चढ़ा है। जिस मास्क को आप किसी भी टाइम लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके डिलीट कर इसको इस मास्क को डिलीट किया तो आपकी तस्वीर वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी। तो आप ये जो लेयर के नाम के आगे जो ब्लैंक स्पेस है ना इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसके फीचर्स ऑन हो जाते हैं। इसमें से जिस ऑप्शन को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ग्रेडिएंट ओवरले वाला फीचर ऑन करना चाहते हैं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स करने के लिए आप इस पे क्लिक करें तो सेटिंग जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल ग्रेडिएंट अप्लाई कर दे तो ये ठीक है, आपको पता है ओपेसिटी 100% हो तो वो फुल्ली ऊपर उसको घेर लेती है। बट ओपेसिटी को अगर मैं कम कर दूं तो इस तरीके से आप फिल्टर भी बना सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ना कितना एक अच्छा फिल्टर बन एंगल है। इस एंगल ये जो एंगल है इस एंगल को थोड़ा सा रोटेट करके ना वो जो बीच में कलर्स हैं उनको भी आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये देखो ये एक तस्वीर आपकी बनकर सेव हो गई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें, अगर इन तस्वीरों का मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो वो ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन तस्वीरों का ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो आप उन तस्वीरों को सिलेक्ट करो, ग्रुप पे क्लिक करो, अभी देखिए ये ग्रुप बन गया। अब ये तस्वीरें सारी इस ग्रुप के अंदर हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स का एक प्रोजेक्ट है तो आप उनमें से जो पर्टिकुलर तस्वीरें हैं उनका ग्रुपिंग भी कर सकते हो इस तरीके से। और जब आपने इनको मूव करना हो तो यहाँ पे मूव टूल में यहाँ पे लेयर की बजाय ग्रुप को रखिए और फिर आप इसको मूव एज अ ग्रुप भी मूव कर सकते हैं। इस तस्वीर को मुझे एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये बहुत सारे ऑप्शन, अगर आपको थोड़ी सी एडिटिंग आती है ना, मोबाइल पे जो भी एडिटिंग करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी, सैचुरेशन वगैरह बढ़ानी, वो अब यहाँ से आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, ब्राइटनेस कम हो रही है। तो आप अपनी तस्वीरों को यहाँ से भी एडिट, तो आई होप हमारा आप लोग सबको ये समझ आ गई होगी और यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।